लक्ष्मी जी का पूजन, लक्ष्मी जी का आराधन लोग धन त्रयोदशी के दिन बड़े विधि विधान से करते हैं। लक्ष्मी दो वाहनों पर सदा बैठती है। दो वाहन होते हैं लक्ष्मी के, एक वाहन गरुड़ जी और एक वाहन उल्लू। गरुड़ पर बैठने वाली जो लक्ष्मी हैं वो कभी अकेली नहीं आती, भगवान विष्णु को साथ में लेके आती हैं। और भगवान विष्णु के साथ जो लक्ष्मी आती हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है और उस लक्ष्मी से सुख समृद्धि होती है। दूसरी जो लक्ष्मी उल्लू वाली है वो लक्ष्मी उनके घर, उनके यहाँ आती है जो अधर्म मार्ग से, पाप मार्ग से धनार्जन करना चाहते हैं, लोगों को उल्लू बना करके धनार्जन करना चाहते हैं। वो लक्ष्मी उनके यहाँ आती है। वो मायाकृत है लेकिन उसका वाहन अलग है। जो अधर्म के रास्ते पे आती है उसका वाहन है उल्लू। उल्लू वाली लक्ष्मी आप चाहे जितनी इकट्ठी कर लेना वो आपके देखते ही देखते आपके यहाँ से चली जाएगी। और गरुड़ वाली लक्ष्मी आपके यहाँ सदा सुख शांति आनंद देने वाली रहेगी। और वो लक्ष्मी श्री नारायण के चरणों में आपको जोड़ेगी। यज्ञ में खर्च होगी, दान पुण्य में खर्च होगी, कथा में खर्च होगी, मंदिर निर्माण में खर्च होगी, परोपकार में खर्च होगी, संत सेवा में खर्च होगी। माने जितने पवित्र कार्य हैं उन सारे पवित्र कार्यों में उस लक्ष्मी का जाना होता है। तो हम लोग जब ये धनतेरस जैसे लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, धनतेरस में कई लोग धनतेरस के दिन बर्तन खरीद लेते हैं, कई लोग कुछ खरीद लेते हैं, कई लोग सोना चांदी खरीद लेते हैं। लक्ष्मी को पवित्र भाव से लाना है और लक्ष्मी का बड़े विधि विधान से पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी जी हों और साथ में गणेश कृपा हो, चूँकि लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी रहते हैं और गणेश जी हैं भगवान विष्णु की बुद्धि और लक्ष्मी है भगवान विष्णु के चरणों की सेविका। तो दोनों का रहना बहुत ज़रूरी है। गणेश जी रहेंगे तो आपकी लक्ष्मी विघ्न बाधाओं से आपको बचाएगी। गणेश जी नहीं रहेंगे तो लक्ष्मी विघ्न बाधाएं पैदा करेगी। उसको बोलते हैं मायाकृत रूप, वो माया का रूप है। इस कारण हम लोग धन त्रयोदशी के दिन सिंदूर से शुभ लाभ लिखेंगे, कुबेर जी का पूजन करेंगे। कुबेर जानते हो कौन है? कुबेर धनाध्यक्ष हैं, धन के मालिक हैं। और कुबेर को ये पद किसने दिया? भगवान शिव ने। भगवान शंकर ने कुबेर को धनाध्यक्ष बना दिया। कुबेर ने शिव की बहुत बड़ी तपस्या की, बहुत बड़ा पूजन किया। तो कुबेर महाराज जी के ऊपर भगवान शंकर पार्वती दोनों की कृपा हो गई। और जब दोनों की कृपा हो गई तो भगवान शिव पार्वती दोनों प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा वरम्बो मांगो भाई, हमसे क्या चाहिए, क्या चाहिए। तो कुबेर ने जैसे नेत्र खोले तो पार्वती जगदम्बा अम्बा का स्वरूप इतना सुंदर था कि कुबेर देख कर के अति प्रभावित हुआ और माँ की तरफ एक दृष्टि भर के देखने लग गया। बड़ा प्रसन्न हुआ कि माता पार्वती का कितना सुंदर स्वरूप है। माता पार्वती ने विचार किया कि ये हमें देख कर के हमें गलत दृष्टि से तो नहीं देख रहा। तो माता पार्वती जी नाराज हो गई और माता पार्वती ने कुबेर को श्राप दे दिया कि तू अंधा हो जा, अंधा हो जा, तेरी आंखें ही ना रहे, तेरी आंखों में प्रकाश ना रहे, तेरी आंखों में ज्योति ना रहे। तो वो बेचारा अंधा हो गया कुबेर। तो भगवान शंकर ने कहा पार्वती ये तो तुमने ठीक नहीं किया, वो हमारा भक्त है। और वो बोले नहीं महाराज जी, हमारा भक्त तो है, आपका भक्त है, लेकिन इसकी देखने की दृष्टि ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने इसकी दृष्टि ही समाप्त कर दी। शंकर बाबा ने कहा नहीं नहीं, खूब रोए कुबेर जी की मैया ऐसा मत करिए, मैं तो अंधा हो गया। तो फिर पार्वती से जब महादेव ने कहा कि एक काम करो, इस हमारे सेवक पर कृपा करो देवी पार्वती, तो पार्वती जी ने एक आँख ठीक कर दी और एक आँख आज भी कुबेर के पास नहीं है। इसलिए इसका तात्पर्य जानते हो क्या होता है? वैदिक व्यवस्था के अनुसार लक्ष्मी को अच्छी दृष्टि में लगाओ, अच्छे भाव में लगाओ, दृष्टि भगवान शिव के चरणों में लगाओ। लक्ष्मी किसी के नुकसान में नहीं, किसी का अहित में नहीं लगाना चाहिए।
हित में लगाओ, धर्म में लगाओ। लक्ष्मी जानते हो कौन है? लक्ष्मी धर्म की माँ है। और सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पराये हित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अब लेकिन ये देखिए, सनातन पद्धति परंपरा से जो लोग जुड़े हैं, हमें उन लोगों को वरीयता देना चाहिए। उन लोगों में यदि अब जैसे कोई बीमार हो रहा है, कोई सनातनी अपनी बेटी की शादी कर रहा है, कोई मंदिर निर्माण कर रहा है, कोई बेटी की शादी कर रहा है, या अनेक प्रकार की परेशानियां, उनके बच्चे हैं पढ़ाई में बड़े होशियार हैं लेकिन लक्ष्मी का अभाव है, तो हमें अपनी उस पवित्र लक्ष्मी का सदुपयोग ऐसे सनातनियों के लिए करना चाहिए। अगर हमने अच्छे सनातनियों के प्रति, भगवान शिव के जो भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, श्री राम जी के भक्त हैं, श्री कृष्ण के भक्त हैं, श्री लक्ष्मी नारायण के भक्त हैं, तो ऐसे भक्तों में लक्ष्मी को जोड़ना है तो लक्ष्मी कभी घटेगी नहीं, लक्ष्मी का रूप बढ़ेगा। रूप बढ़ने का मतलब जानते हो? रूप बढ़ने का मतलब ये है जैसे आप व्यापार कर रहे हो तो आपके व्यापार का रूप पक्का बढ़ेगा, और जब व्यापार का रूप बढ़ेगा तो आपके यहाँ लक्ष्मी का ज़्यादा मात्रा में अर्जन होगा, ज़्यादा मात्रा में लक्ष्मी जी आएंगी और उस बड़ी कृपा करेंगी। लक्ष्मी आएंगी हमारी अच्छी कृपा करने के लिए, तो मति, बुद्धि, मन, विचार ये सब ठीक रहने वाले हैं। इस कारण हमें लक्ष्मी पूजन बहुत विधि विधान से करना चाहिए। जिस दिन अपनी धन त्रयोदशी हो, धनतेरस हो, उस दिन नशा से दूर रहना चाहिए। सभी सनातनियों को नशा नहीं करना। नशा करने से धनतेरस, हमारे जो लक्ष्मी पूजन, चाहे लक्ष्मी पूजन का विधान हो, चाहे हमारे कोई सुंदर पर्व हो, उसमें नशा नहीं करना चाहिए। नशा करने से उसका नाम ही है नशा। अगर नशाना है तो नशा करिए और वो सारी व्यवस्थाएं नशा जाएंगी। इस कारण हमको विशेष रूप से ध्यान करना है, जब भी हम कोई पवित्र धर्म का कार्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, चाहे छोटी पूजा हो या बड़ी पूजा हो, उसमें नशा त्यागना चाहिए, नशा से दूर रहिए। अधिकांश हम क्या देखते हैं, हमारे सनातनी लोग अपने ही पूजा पद्धति में नशा का प्रयोग करते हैं। उस नशा से उनकी जो व्यवस्था है वो नशा जाती है। कई लोग तो नशा में इतने गड़बड़ हो जाते हैं कि नालियों में गिर जाते हैं। कई लोग नशा में इतने हो जाते हैं कि प्रसाद भी नहीं ले पाते। नशा में इतने बेभूल हो जाते हैं कि वो अपनी पूजा में शामिल नहीं हो पाते। तो देखिए, नशा ने सब कुछ नशा दिया। इस कारण हमें जब लक्ष्मी पूजन करना तो नशा से दूर रहना है। नशा करना है तो भगवान हरि के चरणों का नशा करना, नशा करना तो पूजा वाला नशा हो। और हमारी पद्धति परंपरा, तो जो धन त्रयोदशी आ रही है हमारी, और तो उसका विशेष ध्यान रखना, हमें नशा मुक्त रहना है। और जो सिंदूर है, आप रात में मत खरीदना। जो लोग रात में सिंदूर खरीदेंगे वो व्यापारी आपको सिंदूर देंगे ही नहीं। और अगर वो सिंदूर नहीं मिला, धन त्रयोदशी के दिन का ही सिंदूर बड़ा पुण्यदायी माना गया, और असली सिंदूर का प्रयोग करना चाहिए। तामिया सिंदूर हो, कामनी सिंदूर हो, और ये सुंदर सुंदर से सिंदूर अच्छे हों। केमिकल वाले सिंदूरों से पूजा से बचें, केमिकल वाले सिंदूरों से दूर रहें, अच्छे सिंदूर का प्रयोग करें। और उस सिंदूर से हमें श्री गणेशाय नमः लिखना है, लक्ष्मी जी का नाम लिखना है, और हमें नाना प्रकार की जैसे शुभ लाभ लिखना है, तो शुभ लाभ भी हमें जानते हो अच्छे सिंदूर से लिखना है। और एक विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमारे जो सिंदूर में घी मिलाना है वो मार्केटिंग वाला ना हो। घी शुद्ध देसी गाय का हो तो वो बहुत पावरफुल हो जाएगा सिंदूर आपका। तो देसी गाय के घी का सिंदूर, हमारा सिंदूर सना हुआ हो, और उससे हम यदि शुभ लाभ लिखेंगे तो लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती हैं। लक्ष्मी, ये शुभ लाभ कौन है जानते हो? लक्ष्मी जी के नाती हैं दोनों, ये गणेश जी के दोनों बेटे हैं। और लक्ष्मी जी ने श्री गणेश जी को गोदनामा ले रखा है। तो उनके नातियों को, अगर आप किसी के भी नातियों को उल्टा सीधा घी प्रयोग कराएंगे तो उनकी दादी नाराज हो जाएगी। तो हमें जब भी पूजा में, लक्ष्मी पूजा में घी का प्रयोग करना, तो शुद्ध गाय का घी प्रयोग करेंगे और उसमें डालेंगे और फिर लिखेंगे शुभ लाभ। शुभ लाभ की दो पत्नियां, एक का नाम तुष्टि और पुष्टि, ये शुभ लाभ की दोनों पत्नियां हैं। तो जब शुभ लाभ गाय के घी में हम लिखेंगे लक्ष्मी पूजन के दिन, तो हमारी
पुष्टि हो जाएगी। माने आपकी पूजा की पुष्टि कौन करेंगे? भगवान हरि नारायण पुष्टि करेंगे कि ये मान लीजिए, माने आपको उस पुष्टि माने होता स्वीकृति, भगवान विष्णु की स्वीकृति मिल गई कि आपने जो लक्ष्मी पूजन किया, आपने जो श्री गणेश पूजन किया, आपने कुबेर पूजन किया, आपने जिन जिन देवताओं का पूजन किया, वो सबकी पुष्टि कौन करेंगे? श्री नारायण श्री हरि। जब भगवान पुष्टि कर देंगे तो कोई तुष्टिकरण आपका नहीं कर सकता। ये भगवान श्री हरि के दोनों नाती हैं, यही भगवान शंकर के दोनों नाती हैं। कौन कौन? शुभ और लाभ। और शुभ लाभ की पत्नियां हैं तुष्टि और पुष्टि, जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय लगते हैं, शंकर को प्रिय लगते हैं। तो शुभ लाभ कैसा होना चाहिए? लाभ ऐसा करना है, अब जैसे लाभ को उल्टा करिए आप, तो लाभ को पलटेंगे तो निकलेगा भला, लाभ को पलटेंगे तो भला आएगा। जब आप किसी का भला करेंगे वो लाभ बहुत अच्छा है, और भला को उल्टा कर लेंगे तो शुभ लाभ आ जाएगा। भला का उल्टा किया आपने तो लाभ आ गया, और लाभ का आ गया तो फिर ये इस क्रिया को जोड़ना अपन को। शुभ लाभ माने किसी को दुख दे के नहीं, किसी को कष्ट दे के नहीं, किसी के साथ उल्टा सीधा छल करके नहीं, अच्छे तरीके से हम उस धन को जोड़ेंगे लक्ष्मी पूजन में जो अच्छे मार्ग से धन आया हो। अब कई लोग जुआ खेलने की परंपरा डाल देते हैं कि भाई धनतेरस है, आज जुआ रात भर खेला जाए, और उस जुआ से जानते हो, हमने पहले बता दिया आपको कि लक्ष्मी दो वाहन पर आती है। जो जुआ खेलने वाला मार्ग है ये अधर्म मार्ग है, और कलयुग में तो जुआ में ही कलयुग का निवास है। इसलिए जुआ को अपना लक्ष्य मत रखिए कि जुआ से ही रात भर लक्ष्मी रहेगी। अरे लक्ष्मी अपनी जेब में डाल लीजिए, अपने भंडारण में रख लीजिए, अपनी अलमारी में रख लीजिए, अपनी तिजोरी में रख लीजिए, और लक्ष्मी का चिंतन ध्यान करिए। और लक्ष्मी जानते हो, लक्ष्मी कमल पुष्प बहुत पसंद करती, कमल पुष्प। जब भी हम लक्ष्मी का पूजन करें तो कमल पुष्प जरूर प्रयोग करें। अन्य पुष्पों को करें सो करें, लेकिन कमल पुष्प का प्रयोग हमको लक्ष्मी के पूजन में करना है। कमल गटा का प्रयोग करना, कमल गटा लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। हवन में हम लोग क्यों कमल गटा डालते हैं? कमल गटा डालने का मतलब लक्ष्मी संतुष्ट हो जाती है, लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। क्यों प्रसन्न होती है? कमल में ऐसा क्या है? कमल चूँकि कमल ब्रह्मा की सृष्टि का नहीं है, कमल ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, बाकी पुष्प ब्रह्मा जी ने बनाए, लेकिन कमल ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। ये कमल किसने बनाया? स्वयं कमल भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुआ है। जैसे भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं, भगवान विष्णु जहाँ भी अवतार लेते हैं तो पैदा नहीं होते, वो प्रकट होते हैं। इसी कारण ये जो कमल है ना, ये कमल भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुआ है, और उस नाभि से जो कमल प्रकट हुआ है, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का अवतरण हुआ, ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। इस कारण हम कभी भी लक्ष्मी का पूजन करेंगे, चाहे हम धनत्रयोदशी में करें और कभी भी लक्ष्मी पूजन करें, तो उसमें कमल पुष्प अति आवश्यक है। और कमल पुष्प के अलावा कमल गटा, हम पूजन करेंगे तो कमल गटा जरूर रखेंगे, अपने भंडारण कक्ष में कमल गटा रखेंगे। और एक विशेष ध्यान रखना, हमने जैसे कमल का पुष्प प्रयोग किया, हमने पूजन किया, अब हमको ये ध्यान रखना है कि वो पुष्प लातों में या सड़क पर नहीं फेंकना। किसी भी देवता की पूजा करेंगे, अगर वो पुष्प हमने धरती में फेंक दिए, कचरे में फेंक दिए, हमने कूड़ा वाली गाड़ी में डाल दिए, या वो लातों के नीचे आ गए, तो चाहे जितनी लक्ष्मी पूजा करना, लक्ष्मी जी तुम्हारे यहाँ ठहरने वाली नहीं है, लक्ष्मी चली जाएगी। क्यों? ऐसा भगवान का कथन है। एक बार भगवान विष्णु के कमल पुष्पों की माला, दुर्वासा जी गए थे भगवान विष्णु के यहाँ, और दुर्वासा जी के गले में भगवान विष्णु ने कमल पुष्पों की जो माला थी वो दुर्वासा जी के गले में डाल दी, और दुर्वासा जी ने वो माला इंद्र को दे दी। चूँकि इंद्र ने बहुत स्वागत किया था दुर्वासा जी का, और इंद्र ने, अब धन के मद में, स्वर्ग का राजा है इंद्र, इस मद में आके वो भगवान विष्णु की प्रसाद की माला इंद्र ने ऐरावत हाथी के गले में डाल दी, और ऐरावत ने उस कमल पुष्पों की माला को तोड़ के नीचे धरती में फेंक दी, और उसको कुचलने लग गया। दुर्वासा जी की दृष्टि पड़ गई। दुर्वासा जी ने इंद्र को श्राप दे दिया कि तुम श्रीहीन हो जाओगे, लक्ष्मीहीन हो जाओगे।
इस कारण हम सबसे निवेदन करना चाहते हैं, हम बहुत उत्साह से पूजन करेंगे लक्ष्मी जी का, बड़े प्रेम से पूजन करेंगे लक्ष्मी जी का, बड़ी श्रद्धा से पूजन करेंगे कुबेर का, भगवान शिव का, श्री गणेश का, श्रीमन नारायण का, सभी देवताओं का पूजन करें। लेकिन उसमें जो पुष्प प्रयोग किया गया, पान प्रयोग किया गया, सुपारी प्रयोग की गई, जो भी पूजन की सामग्री है उसको लातों में नहीं आना चाहिए, सड़क पर नहीं आना चाहिए, उसको कूड़े वाली गाड़ी में नहीं डालना है, उसको कचड़े में नहीं डालना, उसको घूरे में नहीं फेंकना, नहीं तो लक्ष्मी का निरादर होता है और लक्ष्मी संतुष्ट नहीं रहती। इस कारण हम सभी से निवेदन करना चाहते हैं, आप सब लोग लक्ष्मी पूजन करें, बड़ी श्रद्धा से करें, अच्छी सुंदर मिठाई का प्रयोग करें, अच्छे फलों का प्रयोग करें और वो फल प्रसाद रूप में अपने परिवार के लोगों को और गाय को जरूर पहले खिलाएं। आप लक्ष्मी पूजन करते हैं और लक्ष्मी पूजन का प्रसाद गौ माता को जरूर खिलाएं। जब गाय को अब वो लक्ष्मी पूजन का जो प्रसाद है वो खिलाएंगे तो जानते हो गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है, तो जब भी हम लक्ष्मी का पूजन करें गाय के गोबर का जरूर प्रयोग करें। आपके यहाँ पीतल की गणेश जी की मूर्ति हो सकती है, आपके यहाँ चांदी की मूर्ति हो सकती है, आपके यहाँ कागज़ के चित्र हो सकते हैं, फोटो हो सकती है, लेकिन ये निवेदन करना चाहते हैं गाय के गोबर के गणेश जी जरूर बना लक्ष्मी पूजन के दिन, उससे लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है, आपकी पूरी पूजा स्वीकार करेंगी लक्ष्मी जी और आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगी। यही हमारी प्रार्थना है। आप सब लोगों को लक्ष्मी पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामना। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।